बाबा की याद से। जो विदेही है उसकी याद से ही युक्त होगा। देहधारी और विदेही, देहधारी जो है उसके साथ हिसाब किताब बन रहा है। युक्त होने के लिए उल्टा चाहिए। कौन चाहिए? विदेही चाहिए। विदेही का मतलब, विदेही का मतलब बिंदु नहीं, देह में तो हो लेकिन देह में होते हुए भी देह के भान से परे रहने वाला हो। ऐसी की स्मृति उस देहधारी के याद को काट देगी। एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है ना, यहाँ से अपने को एक खंड मिला है, भाग 2 गीता खंड है, उसमें छपा है जो ओरिजिनल जो वाणियाँ है और अभी काटापीटी की हुई वाणी है, तो वो सारा मिला है खंड 2 में, मुरली खंड 2। तो इसके आधार पर ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पर केस क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके आधार पर जो मुरली में और में जो काटापीटी की है, वो अपने पास पुराना है, तो ये केस क्यों नहीं कर सकता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पर कि इस मुरलियों में काटापीटी हुई है? ठीक है, वो गीता में करप्शन एडल्ट्रेशन किया है। हाँ, तो उसके ऊपर केस जम सकता है। तो बाबा ने बोला हुआ है कि तुम केस को ले जाओगे बड़े कोर्ट में। कौन ले जावेंगे, किस समय जावेगा? हिम्मत है बच्चे, बता दे बाप। मतलब ये जाना चाहिए तो सब कुछ है। जब परीक्षा होती है, बीवी बाल बच्चों के ऊपर, सर के ऊपर गिरता है आकर के, तो वे डर जाते हैं। यही तो मुसीबत है। माया तो फिर चारों तरफ से पकड़ती है। बिल्ली के गले में घंट कौन बांधे? माया बिल्ली है। और गणेश जी के चूहे हैं। है 2028 में श्री कृष्ण जन्म होने के बाद मुरली चलती थी। मुरली? हाँ, जो अज्ञानी होंगे उनके लिए तो जब तक जीना है तब तक पीना है, माने देह अभिमान में जब तक जीते हैं तब तक सुनना ही सुनना है। देवियों की पुजारी कौड़ियों की माला लेकर के देवी की पूजा करते हैं। देवी है तो देवी की भुजाएं नहीं है, हैं? देवी है तो देवी की भुजाएं होंगी या नहीं? और एक भुजा होगी कि हजारों की तादाद में होगी? हजारों की तादाद में भुजाएं होंगी। और कौड़ी जैसा जीवन और हीरे जैसा जीवन, कौड़ी की याद में रहेंगे तो जीवन कैसा बनेगा? कौड़ी जैसा बनेगा। कौड़ियां हाथ में लेकर के घूमेंगे, कौन सा हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ। आज जो दीदी दादी दादाओं के पुजारी बने हुए हैं वो किसकी माला बना रहे हैं?
कौड़ियों की पूजा बना, वो माला बना रहे। ये है बेसिक की बात। इससे बड़ी वंडरफुल बात होगी एडवांस में। एडवांस में जब देवी की पूजा होगी तो वहां भी बुद्ध रूपी हाथ में कौन सी माला घूमेगी? कौड़ियों की माला घूमेगी। जैसे वो सन्यासी होते हैं तो माला घुमाते हैं तो हाथ कहाँ डालते हैं? गौमुख में हाथ डालते हैं। गौ का मुख कौन सा है? चैतन्य में गौ का मुख कौन सा है? जो गौमुख से गंगा निकली वो गौमुख कोई चैतन्य है या कपड़े का है? चैतन्य है। तो मुख से कहते हैं राम राम, और बुद्धि कहाँ अटक जाती है? गऊ के चिकने चुपड़े मुख में अटक जाती, वो भी ब्रह्मा और वो दाढ़ी मूछ वाला भी ब्रह्मा। पहले भी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की बुद्धि कहाँ अटक गई है? ब्रह्मा में अटक गई, और अंत में भी ब्रह्मा में अटक जाती है। देवी की पूजा भी रावण संप्रदाय का वाला है। देवता की पूजा भी रावण संप्रदाय का है। बिल्कुल, वो भी रावण संप्रदाय। देवताएं जो है वो तो पांडव है, और पांडवों ने अपने देवान को गला दिया। जब देवान को ही गला दिया तो पूजा किसकी हुई? आत्मा की पूजा हुई या देह की पूजा हुई? भक्ति मार्ग में होती है पूजा, ज्ञान मार्ग में होती है यार। ज्ञान मार्ग में कहते हैं शालिग्राम। क्या कहते हैं? शालिग्राम। शालिग्राम की भी पूजा है, साकार की भी पूजा है, लेकिन साकार में होते हुए भी देवता रूप की पूजा है, जो आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं। शक्ति में अपने देहवान नहीं गला पाते। हाँ जी। सबकी एक बात नहीं है। शक्तियों में भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। नंबरवार है? लक्ष्मी सिर्फ धन का दान देती है। कौन सा धन? ज्ञान धन का दान देती है। सर्व मनोकामनाएं पूरी नहीं करने लग पड़ती बच्चों की। कौन सी मनोकामना पूरी करती है? ज्ञान धन की मनोकामना पूरी करती है। जगदम्बा फिर महाकाली का पार्ट है। बच्चों के मोह में आकर के फिर लक्ष्मी पद भी त्यागन हो जाता है। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो जो हो रही है देवियां, वो तो घूमता ही है। अभी तक जिसके पद डिक्लेयर हो गए जगदम्बा। हाँ, जगदम्बा गुप्त है। अभी तो बच्चों के सामने तो प्रत्यक्ष नहीं है ना। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है, मैंने ऐसे ही झूठा निश्चय पत्र लिख दिया। नहीं बाबा, हाँ, पद कैसे डिक्लेयर हो गए? नाम लिखा कि नहीं निश्चय पत्र में? लिखा है। ऐसे कैसे कहा कि अभी प्रत्यक्ष नहीं? पालना तो मिल रही है बाबा। एक पालना मिले न मिले ये अपनी अपनी किस्मत की बात। नहीं बाबा, पालना एक के द्वारा मिल तो रही है, लेकिन जगदम्बा जब क्लियर तो हो गई कि बच्चे जब से ज्ञान में आ रहे तब तो उतना ही है ना। उतना ही दिखाई दे रही, प्रत्यक्ष तो है नहीं ना। जैसे बाप बच्चों के लिए प्रत्यक्ष है, कुछ के लिए अप्रत्यक्ष है, ऐसे ही माँ जो उसके अपने बच्चे हैं चंद्रवंशी ग्रुप, उनके लिए प्रत्यक्ष है। जो चंद्रवंशी ग्रुप में भी नहीं है, सूर्यवंशी ग्रुप में भी नहीं है, तो उनके लिए गुप्त है। सूर्यवंशियों को तो माँ का पता होगा कि नहीं होगा? नहीं तो युद्ध कैसे करेंगे रावण से? है?
युद्ध करना है तो रावण की पूरी पहचान होनी चाहिए कि नहीं? 10 असुरों की पहचान भी होगी। तो सीता कहाँ कैद में है ये भी पता होगा कि नहीं सूर्यवंशियों को? हो गया। ये भी होगा। और चंद्रवंशियों को तो चंद्रमा का पता होगा ही होगा। हाँ जगदम्बाई महाकाली का पाठ बजाती है, हाँ, तो महाकाली का पाठ माना क्या क्या होता है? महाकाली का पाठ माना क्या होता है? पाठ किस तरह चलता है? ऐसा पाठ चलता है तो जहाँ जहाँ जिनकी जिनकी बुद्धि में जाती है बात, वो ज्ञान से टूट पड़ते हैं। अगर भगत किस्म के होंगे तो टूट पड़ेंगे, माने इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन ग्रुप के होंगे तो टूट पड़ेंगे। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी ज्ञानी आत्मा होंगे तो डटे रहने की संभावना है। हाँ, जन्म के बाद चल रही थी, ये मुरली बाद में चलेगी, तो अभी प्रत्यक्षा रूपी जन्म तो हो गया ना, प्रत्यक्षा रूपी जन्म तो हो गया कृष्ण का ना। कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हैं? पूछ रही, प्रत्यक्षा रूपी जन्म तो हो गया ना। बाप और बच्चे का जन्म एक साथ होता है कि अलग अलग होता है? नहीं, मैंने मुरली का बोलूँगा कि मैंने बात तक मुरली चलेगी। जब बाप का जन्म सो बच्चे का जन्म। बाप है शिव बाप, और बुद्ध रूपी पेट में पलने वाला बच्चा है कौन? ब्रह्मा सो कृष्ण, संगमयुगी कृष्ण। तो दोनों की प्रत्यक्षता साथ साथ होगी या अलग अलग होगी? क्योंकि दोनों एक ही तो है, पर्सनालिटी तो एक ही है। इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो ये चारों हस्तियां अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। नारायण की प्रत्यक्षता हुई माने बाप की प्रत्यक्षता हुई, संगमयुगी कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई माना बाप का जन्म हुआ बच्चे के साथ। और करने के लिए अभी कितना समय है? पुरुषार्थ करने के लिए अभी कितना समय? पुरुषार्थ करने के लिए कितना समय? जब तक संगम युग चले, जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देवान है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो बाहर की दुनिया में संस्कृत वाली जो गीता है उसमें भगवान वाच, अर्जुन वाच और बीच बीच में संजय वाच आता रहता है। तो ये संजय वाच यहाँ कौन बोलता है? संजय जो है उसका शब्द का अर्थ है संपूर्ण जय। क्या? जिसकी संपूर्ण जय होती है। और संजय कौरवों और पांडवों दोनों का प्यारा है या एक का प्यारा है? एक ग्रुप का? दोनों का प्यारा है। तो बताओ कौन है जिसकी संपूर्ण जीत होनी है? हैं? अर्जुन वाच पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हैं। शांति का पीरियड चल रहा है, पुरुषार्थ करने के लिए समय हो गया। अभी शांति में पढ़ाई जाती है, शांति में रहकर के पढ़ाई जाती है। हाँ ठीक है। और शांति नहीं मिलेगा। हाँ, जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारा मारी शुरू हो जाएगा, तो कौन किसको समझाने का मौका देगा? हैं?
स्थापना हुई और लड़ाई शुरू हो जाएगी। राजधानी तैयार हुई और लड़ाई शुरू हो जाएगी। बाबा अंत में पांडवों की जीत कैसे हो जाएगी? दिन पहले पृथ्वी का ठिकाना मिल जाएगा, माने जीत हो गई। है? स्थान मिल गया तो ठिकाना मिल जाएगा, ऐसा अच्छी बात है। अभी तो ठिकाना लेने के बावजूद ही छुप छुप के रहना पड़ेगा। पांडवों को 3 पैर कहाँ मिलेगी? पांडवों को जीत कहाँ मिलेगी? 3 पैर पृथ्वी की कहाँ मिलेगी? 3 पैर पृथ्वी कहाँ मिलेगी? सारी दुनिया 3 पैर पृथ्वी मिलेगी। पांडवों को कुछ रहे, पांडवों को कैसे मिलेगी? अच्छा, अपने ऊपर जीत पाएंगे। 3 पैर प्रतिमान क्या होगा? 3 पैर पृथ्वी का मतलब ये है स्वतंत्र होकर के हम बोल सके एक जगह रह करके। स्वतंत्र रह करके हम अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे कर्म कर सके। स्वतंत्र रह करके हम अपने विचारों को संसार में फैला सके। वो कब होगा? है? वो कब हो जाएगा? अभी हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है। जब होगा तो कहेंगे पांडवों की जीत हो रही। अभी तो जीत नहीं दिखाई पड़ती है? पांडवों की जीत अभी दिखाई नहीं पड़ती। जो पांडवों का मुखिया है उसकी जीत दिखाई पड़ रही है। उसको 3 पैर पृथ्वी मिली है, नहीं। तो फिर और दूसरों को कैसे मिल जाएगी? कारण क्या है बाबू? है? कारण क्या है? कारण तो साफ जाहिर है कि जो कारण है उस निवारण का बारे में कोई सोचता ही नहीं। हम और हमारा परिवार के बगैर बाप नहीं और बाप के बगैर परिवार नहीं। तो परिवार का संगठन नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। पूरे नहीं आते हैं? मासिक संगठन में पूरे संगठन में नहीं आते। प्योरिटी है तो यूनिटी है, प्योरिटी नहीं तो यूनिटी नहीं। किसके लिए बोला गया? गीता के लिए बोला गया। जो गीता वो 2 है ना, एक शिव की गीता ही सच्ची गीता है, कुछ नहीं किया हुआ। शिव शंकर भोलेनाथ की जो गीता है, जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, वो सच्ची गीता है। जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है कि वही आत्मा श्रेष्ठ है, वो दूसरी गीता है। हाँ। बीच में जो होगा वो जड़ों में होगा। हाँ। बीच में जो होगा वो जड़ों में होगा। बीच में हाँ सारी सृष्टि के बीच यज्ञ के आदि में थे। हाँ सृष्टि के बीच यज्ञ के आदि थे। तो आदि रामों की आत्मा, हाँ? तो आदि रामों की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। तो राम के बाद सभी बीज रूप आत्माएं लंबा प्रत्यक्ष होती है। पहले राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, उसके बाद सारे बीज रूप आत्मा प्रत्यक्ष होती है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। राम वाली आत्मा के पास नंबर 1 बीज कैसे प्रत्यक्ष होते हैं?
राम वाली आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है तो उसके पास राम वाली आत्मा के पास कैसे बीज आत्मा प्रत्यक्ष होती है, ऐसा उनका कहना। नंबर 1, जो जितना ज्ञानी होगा उसका ज्ञान रूपी दर्पण ज्यादा तीखा होगा ना, तो उस ज्ञान दर्पण में सबका पार्ट दिखाई पड़ेगा ना। कम से कम जो ज्यादा नजदीकी होंगे उनका पहले दिखाई पड़ेगा ना। फिर नंबर 1, शीशा भी होता है तो शीशे में चेहरा दिखाने के लिए शीशे को पहले घुमाया जाता है, सेट किया जाता है। ऐसे तो नहीं शीशा एक जगह रखा हुआ है तो सबका एक साथ चेहरा दिखाई पड़ जाएगा। 2018 में जगदम्बा का पाठ पूरा हो जाएगा, किस जहाँ तक चलेगा? 2018 में जगदम्बा का पाठ पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जगत पिता का भी पाठ समाप्त हो जाएगा तो जगदम्बा का भी पाठ समाप्त हो जाएगा। नहीं बाबा, हाँ, कृष्ण की आत्मा तो जन्म लेती है ना 2018-19 में। कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है, हाँ, तो लेकिन जगदम्बा का पाठ पूरा हो जाता है क्या? हाँ, है? हाँ, ऐसा कुछ उसके बाद रावण दुनिया में नहीं रहेगा। है? 2018 के बाद रावण का पाठ खत्म हो जाएगा। हाँ बाबा, खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है। तो जन्म लेती है तो क्या हुआ? सारी दुनिया उसको देख लेगी क्या? सारी दुनिया उस परिवार में पहुंच जाएगी क्या? वो पाठ जगदम्बा का कौन बजाएगा बाबा? है? वो जगदम्बा का पाठ बाद में कौन बजाएगा? जगदम्बा ही बजाएगी और कौन बजाएगा? उसमें उतनी पावर नहीं है ना वो। है? उसमें उतनी पावर नहीं है वो। रुद्रमाला के जो मड़के हैं वो नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे या एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे? नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे। अमृत वेले हम जब किसी आत्मा को शुभ संकल्पों के सर्च लाइट देते हैं हाँ, तो उस समय जो आत्मा संकल्प हमारा रिसीव कर रहे, है? जो हम जब शुभ संकल्प छोड़ते हैं उनके ऊपर, तो आत्मा वो संकल्प रिसीव कर रहे हैं, हम कैसे जाने? हमारी खुशी बढ़ रही है माने हमें सफलता मिल रही है, और खुशी नहीं बढ़ रही है हमारी अवस्था नीचे गिर रही है, इसका मतलब कनेक्शन कहीं टूट रहा है। बीज रूप में जो चंद्रमा की भी बात मानेगी, उनसे जो शंकर पार्थानी है उसकी भी बात नहीं मानेगी, तो वो चंद्रमा कौन होगी? बीज रूप में कोई चंद्रमा होगा। बीज रूप में चंद्रमा, एडवांस है। बीज रूप में चंद्रमा तो वो जो पृथ्वी है वही चंद्रमा है। इस पृथ्वी माता में वो चंद्रमा प्रवेश करता है जगदम्बा में, वो बीज रूप है। चंद्रमा कहाँ से निकला? कोई उपग्रह होते हैं तो किसका चक्कर काटते हैं? वो जिस ग्रह के उपग्रह होते हैं उसका चक्कर काटते हैं। जैसे बच्चा होता है तो छोटा बच्चा किसके चक्कर काटेगा? माँ बाप के चक्कर काटेगा। तो ऐसे ही उपग्रह है चंद्रमा और उसका ग्रह है पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी से ही निकलते हैं। अब आज वीडियो में से दो तो क्लियर हो गए ना बाबा? हाँ जी, आज वीडियो में से हाँ आगे बोलो। तो वो आगे का अभी कोई मन का क्लियर नहीं हुआ। आगे का क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों? क्लियर होना चाहिए ना। है? जो नया संगठन बना है उसमें वो
अपना आना जाना करके बोला है। हाँ? हाँ? तो वो आना जाना करते होंगे उनको उनके अंदर क्लियर हो रहा है। जो आना जाना करते होंगे उन्हीं में से सदैव होंगे। हाँ। हाँ? तो अरे खुल के पूछो ना, क्या पूछना चाहते नहीं, वही हैं? वही 3-4 नंबर आगे क्लियर नहीं हुआ। 3-4 नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो जाएगा। वो भी ऐसे भरे हुए नहीं रहेगा। हैं? जो आगे के 6 पद रहे हुए हैं, वो भी ऐसे भाई बहन जैसे ही है, जैसे चंद्रमा, योगिनी बहन और योगेश्वर। हैं? हैं? निवृत्ति मांगती है आगे के या प्रवृत्ति वाली है? अरे फाउंडेशन प्रवृत्ति का पढ़ रहा है या निवृत्ति का पढ़ रहा है? और विकारी प्रवृत्ति का पढ़ रहा है, निर्विकारी प्रवृत्ति का पढ़ रहा है? फिर? तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का हो गया। हाँ? तो आगे कैसे कैसे है? इस्लामी के साथ हैं? इस्लाम धर्म का जो छिलका हुआ चढ़ा हुआ आश्चर्य है, तीसरे हाँ। नंबर का। हाँ? उसके साथ कौन समान का होगा चौथा नंबर का? उसकी जोड़ी क्या है, वो कौन से धर्म की होगी? हर धर्म की अपनी जोड़ी नहीं होती है। मुस्लिम को हर धर्म का 2 रूप होते हैं, 2 छेड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? है? बौद्ध धर्म है तो हीनयान महायान 2 रूप हो गए, 2 छेड़े हो गए। या इस्लाम की ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म है, छेड़ उसके 2 छेड़े हो गए। बाबा इस्लाम के साथ कोई मुस्लिम का आ गया। है? पता नहीं था क्या? नहीं बाबा, है? वो निवृत्ति मांगते जाते हैं ना, इसलिए। तो क्या हुआ? आप ये फाउंडेशन निवृत्ति का पढ़ रहा है कि प्रवृत्ति का पढ़ रहा है? आगे प्रवृत्ति का पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट जन्म का पढ़ रहा है? तो क्रिश्चियन के साथ बाबा, है? क्रिश्चियन के साथ नास्तिक नहीं है? बोल दिया नास्तिक क्रिश्चियन के साथ। अष्टदेव में नहीं आते। जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ नास्तिक नहीं है। और बौद्ध के साथ बौद्ध के साथ हीनयान महायान 2 रूप नहीं हो जाते। नहीं, यहाँ छेड़ा। छेड़ा सन्यासी नहीं बनते हैं क्या? नास्तिक अष्टदेव में नहीं आते। बौद्धि पहले सन्यासी थे कि गृहस्थी थे? पहले कैसे थे? पहले गृहस्थी थे, बाद में सन्यासी बने। सन्यासी हुए। तो शंकराचार्य पहले हुए या बौद्धि पहले हुए? बौद्ध ही पहले। बौद्धि पहले हो गए सन्यासी। लेकिन नास्तिक तो अष्टदेव में नहीं आते। हैं? नास्तिक अष्टदेव में नहीं आते। नहीं आते, उससे क्या मतलब? नहीं, क्रिश्चियन के साथ नास्तिक लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ भी तो 4 कुमार दिखाए गए सीढ़ी के चित्र में। 4 कुमार दिखाए गए, तो कौन नहीं दिखाएगी कुमारी? किसी धर्म की कुमारी नहीं दिखाएगी। और सुप्रीम कोर्ट 2024 तक रहेंगे ऐसा बोला है। किसने बोला? अगस्त वाले में इसमें बोला है कि जब आग लग कर की आग लगेगी, हैं? जब आग लगेगी अंत में हाँ? 5-6 दिनों में जब बमस्फोट होंगे। अम्बेडकर बोला है? नहीं, ऐसा इसमें वाणी में बोला है क्या? हिंदी में क्या? आप इसमें बोला है क्या? अंत समय में 1936 के आसपास फाइनल जब विनाश होगा, हाँ? आग जब पूरी होगी तब चला जाऊंगा, ऐसा बोला है। हाँ? तो 2018 नारायण बन जाता है ना, तो आपकी दुनिया बाहर की दुनिया में रहती है कि अंदर की दुनिया में रहती है? अंदर की दुनिया में रहती है। तो अंदर की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? नहीं बाबा, ये बात अगर बाप का बच्चा बाप समान बन जावे तो बाप को दुकान देखने की जरूरत है फिर ऐसे क्यों बोला है बाबा? क्या? जब आग लग कर पूरी होगी तब चला जाऊंगा। कौन सी दुनिया की बात है? बाहर की दुनिया की बात, हैं? बाहर की दुनिया की बात समझ। मैंने बाहर की दुनिया वालों को बाप पढ़ाने के लिए आता है। जो शिव बाप आता है तो कौन सी दुनिया वालों को पढ़ाने के लिए आता है? ब्राह्मणों में भी कौन? बीज रूपों में भी कौन?
है जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पूरी होगी तो बाप बैठ करके क्या करेगा? बाप समान अगर स्टेज तैयार हो जाए तो फिर पता कैसे चलेगा ये बाप बोल रहा है या बाप का बच्चा बोल रहा है? इस तरह से वाक्य आप बोल रहे हैं ना, जब आग लगकर पूरी होगी तब चला जाऊंगा, तो इससे हम बाहर के दुनिया की बात बाहर की दुनिया को कन्वर्ट करने के लिए बाप आता है। हाँ, जो बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया है उसका कनेक्शन है बीज रूप बाप से। वो आत्माओं का बीज है। वो आत्माओं की दुनिया चेंज हुई माना सारी दुनिया का काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो कोलकाता वासी की ज्यादा पोतीत हो रहा है, बाबा दादा आ रहा है क्या? कोलकाता वासी पोतीत हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? पोतीत हो रहा है क्या पोतीत बनना है ज्यादा? कोलकाता बस क्यों? कोलकाता में पतित बनना है? कोलकाता वासी की ज्यादा पोतीत हो रहा है, इसीलिए बाबा जल्दी जल्दी आ रहा है क्या? कलकत्ता में बाबा जल्दी आ रहा है क्या? कलकत्ता वाली ज्यादा पतित है इसलिए बाहर उड़ाने आ रहा है। ये तुमने कैसे जान लिया कि बाबा कलकत्ता में ही ज्यादा आता है दूसरी जगह नहीं आता है? माने कलकत्ता में बाबा ना आए कलकत्ता पागल हो जाएगा। बाबा ये तो हाँ कोई आत्मा को ज्यादा आना सहन नहीं हो रहा है। अच्छा एक तो आत्मा को सहन नहीं हो रहा है। 99.99% आत्माओं को बहुत खुश है क्यों ना बाबा ने 1936 में कोलकाता में अवतरण किया, लेकिन कोलकाता वासियों से माने क्या बोलेगा संपर्क नहीं तोड़ा, संपर्क अच्छा नहीं रखा। क्यों ना कोलकाता से चला गया सिंध हैदराबाद से चला गया कराची से राजस्थान माउंट आबू, राजस्थान माउंट आबू से फरुखाबाद। बाबा थोड़े चला गया। बाबा चला गया माने बाबा ऐसा बाबा तो साकार शरीर निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार निराकार मेल पे बाबा माउंट आबू नहीं गया, बाबा तो कराची तक ही गया बस। कराची तक गया? हाँ कराची तक गया, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो शरीर छोड़ दिए। लेकिन वो छोड़ के फिर तो प्रवेश किया ना, फिर से एक बार गए बाबा, फिर से प्रवेश करके जो पार्ट बज रहे हैं। माउंट आबू थोड़े ही गया, एक बार नहीं माउंट आबू नहीं, माउंट आबू में सुप्रीम सोल। हाँ जी सुप्रीम सोल बाप गया, सुप्रीम सोल बाप गए ना। अब उसके बाद फिर 76 बड़े एडवांस जो भी हुआ उसके बाद तो ऐसा करके ज्यादा टाइम तो बाहर ही चला गया। कोलकाता में शूटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये 2-4 महीना देख रहे हैं, ये थोड़ा आते हैं जाते हैं, और वो भी किसी को सहन नहीं लोग होता। उंगली नहीं उठाएंगे, ले जो अपने घर परिवार को ज्यादा देखते हैं। नहीं चारों बाजू में जो भी देखा तो कुछ नहीं बोला। कोलकाता की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। दे रहे ना बाबा, तो उसका हमारा लाइन लग गया, उसको तो अच्छा बात है। अभी तो ये भाई तो उल्टी बात कह रहा है। समझ में नहीं बाबा आया। हम तो ऐसे बोले नहीं, हम बोला हमारा प्रश्न था कि पोतीत हमकी ज्यादा हो रहा है इसलिए बाबा ऐसे बात है। वो तो तुम्हें गलत फहमी हो रही है कि बाबा कलकत्ते में ही ज्यादा आ रहे, ऐसी बात नहीं है। बाबा हार्डो जी रहने वाला आप विदेशी बनकर के आए हैं तो विदेशी बाप पहले किसको देखेंगे? जो बच्चे पतित बन करके विदेशी धर्मों के प्रभाव में चले गए उनको देखेंगे, या जो अभी भी भारतवासी हैं उनको देखेंगे? जो पतित बन चुके हैं, विदेशी बन चुके हैं, विदेशी परंपराओं को अपना चुके हैं, पहले उनको पकड़ेंगे। बाबा सत्ययुग में मूली में आज कहा है कोई ब्लड कनेक्शन नहीं होगा, तो वह कैसेट में सुना है
जे कृष्ण का पानी राधा खा लेते हैं तो पानी तो खून से होता है, तो खून का कनेक्शन तो इसे होता है जैसा मोरी का मिसाल दिया, मोर का मिसाल। पानी, आँख का पानी, हाँ। सतयुग का जब वायरस होता है, हाँ जी, हाँ जी, सतयुग में ब्लड कनेक्शन नहीं होता, लेकिन दापर से होता है, ऐसा बोली में कहा है आज का। तो कहीं से नहीं होता। वो पानी जो है वो तो यहाँ की बात बताई, कलयुग की बात, मोर की, वो कलयुग की बात है, सतयुग की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि वहाँ सतयुग में दृष्टि लेन देन करेंगे, दृष्टि से प्यार करेंगे तो आंसू पिएंगे। वो भी दृष्टि से जो प्यार स्नेह का वाइब्रेशन निकलता है उससे पैदाइश होती है। लेकिन और संगम युग में तो वो भी नहीं होगा, वाइब्रेशन, दृष्टि मात्र का भी वाइब्रेशन नहीं होगा। बाबा, विष्णु को दाहिने हाथ में सुदर्शन तक क्यों दिखाया गया? अच्छा, अच्छे संकल्प चलाएं इसलिए। एक तरफ तो जब गलती लेफ्ट साइड का अगर संकल्प चलाएंगे तो स्थापना होगी या विनाश होगा? विनाश हो जाएगा। शुद्ध संकल्पों से, शुभ संकल्पों से शुभ सृष्टि की रचना होती है, और दुष्ट संकल्पों से हम अपने दुष्ट दुनिया की स्थापना करते हैं। जन्म जन्मांतर की दुख की दुनिया अभी ज्ञान में आने के बाद हम तब निर्माण करते हैं जब श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करते हैं। अभी हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है, जितना चाहे उतना सुख की सृष्टि रचें और जितना चाहे उतना दुख की सृष्टि रचें। और बाबा, आजकल बहुत लोग एडवांस का स्टूडेंट बहुत लोग शरीर छोड़ रहा है, लेकिन 2-3 दिन का बाद फिर बोल रहे हैं कि याद का प्रोग्राम रखने के लिए। लेकिन उस समय तो जो ज्ञान वो तो शरीर में प्रवेश कर लिया, याद का प्रोग्राम रखने से कुछ फायदा होगा क्या? वाइब्रेशन तो कहीं भी पहुंच सकता है उस आत्मा को। अगर माँ के पेट में प्रवेश कर गया तो वहाँ वाइब्रेशन नहीं पहुँचेगा क्या? तो इसका मतलब मैंने संगठन रखना जरूरी है? नहीं, जरूरी की बात नहीं है, लेकिन इतना है कि कोई भी आत्मा ये चोला छोड़ती है तो थोड़ी दयनीय अवस्था तो हो गई ना। जो शरीर से अभी रहते याद कर सकती थी, अब चोला छूट गया तो 4-6 वर्ष तो जब तक बच्चा रहेगी वो ज्ञान को नहीं समझेगी, बाप को नहीं पहचानेगी, तो उस आत्मा को थोड़ा वाइब्रेशन दे दिया जाए। भक्ति मार्ग में तो और दूसरी क्रियाएं करते हैं, वो भक्ति मार्ग वालों की भी सेवा हो जाएगी। लो, ये कुछ तो करते हैं आत्मा के कल्याण के लिए, नहीं तो कहेंगे लो ये अपने संबंधियों तक को तो कुछ स्नेह नहीं दे पाते, तो दुनिया को क्या स्नेह देंगे? दुनिया के लिए क्या कल्याण करेंगे? और बाबा, जो एडवांस पार्टी में तो सब 84 जन्म लिया, जो अभी जो शरीर छोड़ रहा है वो जो जन्म लेंगे कौन सा जन्म होगा? अभी जो जन्म लेंगे ना दोबारा शरीर छोड़ने के बाद, तो उनकी जो एडवांस में आ गए उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है हमें कंचन काया बनानी है। तो जो जब शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठा हुआ है कि अगला जन्म लेकर के भी हम कंचन काया बनाएंगे। लेकिन वो जो पहले एडवांस में जो आया जो 84 जन्म होना चाहिए ना? हाँ जी, होंगे। तो 83 जन्म था क्या? कौन सा? जब शरीर छोड़ा, हाँ, जो शरीर छोड़ रहे हैं, बिल्कुल 83 जन्म था। भक्ति मार्ग का संस्कार था। शरीर छोड़ने से ही साबित होता है एडवांस में आने के बाद कि भक्ति मार्ग की संस्कार रह गए। बहुत को संशय आ रहा है इसमें। क्यों संशय आ रहा है? जब बता दिया कि भक्ति मार्ग के अगर संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी भक्ति मार्ग का संस्कार न रह जाए। कोई भी संस्कार अगर 100% की स्टेज पर पहुंचेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। छोटे उम्र से जो चला जाता शरीर छोटा, उसको फिर अकाल मृत्यु कहा जाता। अकाल मृत्यु अचानक मौत होती है, एक्सीडेंट, उसको कहा जाता। नहीं, एक्सीडेंट न भी हो, हार्ट फेल हो गया, वो भी अकाल मौत है। तो वो तो शरीर नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर में मिलेगा जब अकाली मृत्यु होगा। सूक्ष्म शरीर होता है अकाल मौत वालों का,
लेकिन वो भी अनेक बातें हैं। कोई एडवांस में है, हार्ट फेल हो जाता है, बहुत अच्छे एडवांस में चलते थे, तो थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा और जल्दी ही वो फिर कोई न कोई शरीर धारण कर लेंगे। और बाबा जो सोरी छोड़ने के बाद परिवार का जो ज्ञान में चलते हैं, उसके परिवार का कोई सोरी छोड़ता है, उसके लिए जो श्राद्ध अनुष्ठान होता है, उसके लिए जो नियम कानून करता है, तो जो ज्ञान में चलता है वो अगर मानेंगे तो भक्ति हो जाएगा कि भक्ति करने के लिए मना थोड़ा ही करना है ना, भक्ति होगा कि नहीं? भक्ति तो होगा ही, लेकिन भक्ति करने वालों को कभी भी मना नहीं करना है। ऐसे डायरेक्शन जो मुरली में है, उन मुरली को डायरेक्शंस को पक्का पक्का फॉलो करना है। अगर हम मना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो भक्ति भावना थी, ज्ञान में उतना नहीं चल सकता, तो भक्ति भावना से भी हम उसको तोड़वा रहे हैं। लेकिन परिवार तो रूठ जाएंगे ना, जो ज्ञान में नहीं चलता है परिवार में बहुत झगड़ा होगा। बाबा अभी तो बोला आप थोड़ा ज्ञान में चलने वालों की बात पूछ रहे हैं। हाँ। जो ज्ञान में देखने में आता है चल रहे हैं, लेकिन भक्ति के क्रियाकर्म कांड कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं इससे साबित होता है उनके भक्ति के संस्कार खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन दिखाने के लिए हो सकता है बाबा, जब परिवार में पूरा ज्ञान में नहीं आता, लेकिन एक आदमी चलता है, लेकिन उसका झगड़ा लगेगा, क्यों मानते नहीं है, ऐसा हो सकता ना। ये आत्मा की शक्ति के ऊपर है। कोई की आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है, समाज का मुकाबला कर सकती है। कोई आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है, समाज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देना है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करते। और बाबा एक कैसेट में 4 ब्रह्मा के लिए बोला है, तो वैष्णवी देवी को भी एक ब्रह्मा बोलते हैं, तो उनके अंदर में तो ईश्वर प्रवेश नहीं करता है। उनके अंदर तो प्रैक्टिकल धारणाओं के रूप में प्रवेश करते हैं। तुम्हारे दिल और दिमाग में प्रवेश कर गया, कहते हैं ना। तो जब नारायण वाली आत्मा बाप समान बन गई, शिव समान बन गई, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन गई, और वो उसके दिल और दिमाग में छा गई, समा गई, तो प्रवेशता हुई या नहीं हुई? लेकिन चेंज हो गया है? पहले ये नहीं, क्या नहीं था? पहले वैष्णवी देवी को नहीं बोला गया। क्या नहीं बोला गया? सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उसमें। ब्रह्मा के टाइप सुप्रीम सोल पहले भी प्रवेश नहीं करता और अंत में भी प्रवेश नहीं करेगा। और पापा 2008 में अमेरिका और रूस के बाद भारत चंद्रमा पर अपना तिरंगा 3 रंगों का झंडा, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसको हम मानते हैं प्रतीक है, वो फहराने जा रहा है। हद में बेहद में ऐसा कुछ और कुछ होने वाला है। ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला नहीं है, है? आगे बाबा उल्टा श्री चढ़ना ये क्या बात है बाबा? वो शूटिंग पीरियड में जो 4 स्टेज में आते हैं, सातो सत सामान्य राज तामो, जो 3 युग का सत्तो तेत्रा कुलीज द्वापर कुल, ये 4 युग में जो 4 स्टेज आ रहा है, तो उल्टा श्री चढ़ना तो कैसे एडिट होगा, माने कैसे पूरा से पूरा उल्टा श्री कैसे चढ़ेंगे? याद की स्टेज में प्रैक्टिस के आधार पर, याद की प्रैक्टिस के आधार पर हम ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन संग के रंग के आधार पर हम नीचे गिर रहे हैं। क्या? जो संग का रंग हम लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दिल दे करके बातें करते हैं, बाप से उतना साफ होकर के नहीं रह पाते। तो संग का रंग लगाया ना, तो संग का रंग जो है नीचे गिराता है, हमारी शूटिंग नीचे गिराता है, लेकिन याद की प्रैक्टिस ऊंची चढ़ती जाती है। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार षष्ठी बिगाड़ दी ब्रह्मा ने, फिर जो सुधरने वाले होंगे वो चौथी बार में आके सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? वैराग आवेगा या नहीं आवेगा? तो अंत में वैराग आता है। बाबा
तो तुमके लिए खास और उनके लिए आम, इसका मतलब क्या है? तुमके लिए खास, तुम बच्चे के लिए खास और उनके लिए आम, इसका मतलब क्या है? माना विदेशियों के लिए आम और तुम भारतवासियों के लिए खास भगवान को आना पड़ता है। आम माने जनरल, स्पेशल नहीं। स्पेशल सिर्फ भारतवासियों के लिए आते हैं और जनरल आम पब्लिक के लिए भी आते हैं। और बाबा शंकर का तुंदु दिखाया और गणेश का तुंदु दिखाया, इसका मतलब कोई भी देवता की तुंदु नहीं दिखाया, तो दो देवता का तुंदु क्यों दिखाया? तुंदु की पेट बड़ा होगा, स्थूल पेट की बात थोड़ी है। जैसे इस पेट में खाना पचाया जाता है, ऐसे ही बहुत सी बातें बुद्धि रूपी पेट में पचाई जाती है। कोई ऐसे होते हैं पेट बहुत कमजोर होता है, जो खाएंगे तो उल्टी कर देंगे। ऐसे यहाँ भी हैं जिनका बुद्धि रूपी पेट बहुत कमजोर है। कोई भी बात पावरफुल उनके कान में डाल दो। जैसे बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, सन 76 में उनको पहले ही किसी ने डोज दे दिया। क्या? जो डोज बाद में देना चाहिए, एडवांस साप्ताहिक कोर्स देने के बाद, वो पहले ही डोज दे दिया कि दृष्टि का लेन देन खराब चीज है। बस उनको उल्टी हो गई, उन्होंने पूरा ज्ञान सुनना ही बंद कर दिया। तो कोई कोई डोज ऐसा होता है जो पचता नहीं है सबको, सबको सूट नहीं करता है। हाँ, तो बुद्धि रूपी पेट पावरफुल चाहिए। तो शंकर का जो छोटा बच्चा है गणेश जी, उसका बुद्धि रूपी पेट बड़ा दिखाया जाता है। दादा लिखराज का ही प्रतीकात्मक रूप तो गणेश जी है। जब तो शरीर छोड़ने के बाद ना, दादा लेखराज शरीर छोड़ने के बाद दादा लेखराज छोड़ा ही है। और बाबा आज के मूली में कहा 4.5 लाख आत्मा ही ईश्वर का संतान बनता है। ईश्वर के सामने सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन नाला का गायन है जो प्रवेश करते हैं तो वो भी ईश्वर का संतान नहीं है। डायरेक्ट नाला सुनते हैं लेकिन अपने शरीर से नहीं सुनते। हाँ, वो जो वर्षा लेंगे, सतयुग में सुख शांति का वर्षा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेते, डायरेक्ट सुप्रीम सोल से वर्षा नहीं लेते। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा डायरेक्ट नहीं लेते। उनको वर्षा देने वाला कोई देवता होगा और हमको वर्षा देने वाला डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप है। तो प्राप्ति ज्यादा किसको होगी? जन्म जन्मांतर की है। 4.5 लाख को ज्यादा प्राप्ति होगी, क्योंकि वो जीते जी आत्मा बन गए, देहभान छूट गया। इसलिए सीढ़ी के चित्र में ये दिखाया गया है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियंस ज्यादा सुख भोगते हैं या भारतवासी ज्यादा सुख भोगते हैं? भारतवासी ज्यादा सुख भोगते हैं। और क्रिश्चियन से ज्यादा नीचे गिरते हैं कि भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं? भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो नीचे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है राम वाली आत्मा कांटों की सैया पर पड़ी हुई है और ब्रह्मा की आत्मा खड़ी हुई है। माने वो इतने पतित नहीं बनते। कृष्ण को इतना पतित होते हुए नहीं दिखाया गया। और राम की आत्मा जास्ती पतित भी बनती है, जास्ती दुखी भी होती है, तो जास्ती सुखी भी होती है, पवित्र भी बनती है जास्ती। तो घर में अनेक गरीब दुष्ट आता है, उसके साहाଯ୍य लेने के लिए, तो उसके लिए क्या है? घर में अनेक गरीब दुष्ट आता है, साहाଯ୍य लेने के लिए आता है।
घर भी आते हैं ना। भारत में भिखारियों की संख्या ज्यादा है, ये मतलब नहीं, घर में उनका अपना घर में भिखमंगा लोग आता है घर में भीख मांगने के लिए, हाँ। में मांगने आता है। देना सरकार बैंड लगा दिया, देना अपराध है, मांगना और देना अपराध है। कोई आता है लेने के लिए तो पैसा नहीं देना है, कुछ खाने पीने की चीज देने में कोई हर्जा नहीं है। जो भी इस दुनिया में शरीर लिया है, मनुष्य शरीर मिला है, तो जीवन जीने का उनको अधिकार है। वो काम करते हैं या नहीं करते, उनको जिंदा रहने का अधिकार जरूर है। इसलिए हम जिंदा हैं तो हम आशा करते हैं आज ये ज्ञान में नहीं चलते, कल ऐसा माहौल बन जाएगा, हो सकता है ये आत्मा भी ज्ञान में चलने लग पड़े। अगर उनको नहीं देंगे तो हो सकता है वो खुदकशी कर ले। खाने पीने की चीज दे। लेकिन कोई भी बाबा ऐसा देखता है, हम खाना देने के जाते हैं, वो नहीं लेते, बोले पैसा बिना ले लेंगे। तो समझ लो चालाक आदमी है, बैंक बैलेंस बना रहा है। दूसरा कोई चीज भी दे सकते हैं ना? दूसरा कोई चीज दे सकते हैं ना? हाँ, खाने का कपड़ा दे दो, कोई चीज दे दो, जो भी बाबा, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट उन जैसे आत्मा अभी ज्ञान में है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आप किसको कहते हैं? ऊपर से आने वाली आत्मा को या जिनका शरीर होता है उनको? नहीं, डाकोर से ऊपर से आने वाली आत्मा। ऊपर से आने वाली आत्मा वास्तव में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं है। जो शरीरधारी है उसको इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कहा जाता है। तो ऊपर से जो आने वाली आत्मा है वो सूक्ष्म बीज है। वो सूक्ष्म बीज अभी नहीं आए हैं ज्ञान में। हो सकता है संदेश मिला हो। अभी जो भारतवासी कहे जा रहे हैं वही अभी ज्ञान को नहीं मानते। तो जो शुद्ध है दूसरे धर्म के हैं बीज, वो कैसे मानेंगे? बाबा इतना ताकत कहाँ से मिलेगा? इतना ताकत? हाँ, डाकोर से अलग अलग धर्म रचते हैं ना। हाँ, तो इतना ताकत वो सूक्ष्म बीज है ना। जैसे शिव परमात्मा सूक्ष्म बीज है, ऐसे ही और भी हैं जिनको उनके फॉलोअर्स भगवान मान लेते हैं साकार। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा को क्या मान लेते हैं? साकार भगवान मान लेते हैं। वो पावरफुल आत्मा है, लेकिन प्रजापिता के मुकाबले पावरफुल नहीं है। इसके बाद इब्राहिम, वो आत्मा भी पावरफुल है। तीसरे नंबर में बाबा बोलते हैं ना ऊंचे से ऊंचे भगवान, इसका मतलब नंबरवार भगवान है ना। मनुष्य सृष्टि में समझने के लिए नंबरवार साकार भगवान बनकर के बैठने वाले हैं ना। तो ऊंचे से ऊंचे हुआ शिव, शंकर, भोलेनाथ, उसके बाद कृष्ण भगवान, उसके बाद इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। ये पावरफुल आत्मा है बाबा। बताया हुआ है कि जब भी कोई धर्म स्थापना होता है तो उसमें 36 विशिष्ट आत्माएं, जैसे एक धर्म की 12 आत्माएं और बाकी सब धर्मों के विशिष्ट आत्माएं जाती है। तो क्या प्रजापिता वाली भी आत्मा जाती है धर्म स्थापना करने के लिए? उन लोगों का सहयोगी बनती है कभी क्या? मनुष्य सृष्टि है और मनुष्य सृष्टि का पिता है, तो पिता का फर्ज नहीं है कि बच्चों को वर्षा दे। जो रूहानी बाप है वो तो 21 जन्मों का रूहानी वर्षा देता है, लेकिन जन्म जन्मांतर का मनुष्य सृष्टि का जिस्मानी बाप कौन है? प्रजापिता। तो जो जिस्मानी बाप है वो मनुष्य सृष्टि के जो भी जिस्मानी धर्म है उनको वर्षा नहीं देगा। जरूर देगा। तो उनको वर्षा देने के लिए
उसका टाइम नुदा हुआ है। 24 आत्मा जाता है ना 36। जिस धर्म की जो निमित्त आत्मा है, जैसे मान लो बौद्ध धर्म की स्थापना हो रही है, तो बौद्ध धर्म में तो स्थापना करने के लिए नहीं जाना है क्या, लेकिन बौद्ध धर्म की जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो उसमें जो महात्मा बुद्ध के शरीर को जन्म देने वाला है वो, और जो महात्मा बुद्ध के शरीर को जन्म देने वाले बाप को जन्म देने वाला है वो दोनों ही ग्रुप सहयोगी बनते हैं। 24। हाँ जी, और सहयोगी बन करके 12 छोड़ करके 24, तब लेकर 24। जैसे सिद्धार्थ, उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, तो सिद्धार्थ जैसी जो आत्माएं हैं, जो नारायण बनने वाली आत्मा साबित होती है, वो द्वापर युग में उनकी राजाई स्थापना करने के लिए सिद्धार्थ का पिता कौन हुआ? सुद्धोधन। और उसका ग्रुप वो बीज रूप आत्मा है ना, और उस बीज रूप आत्मा का भी बाप कौन? प्रजापिता। तो उनका भी ग्रुप है, तो दोनों ही ग्रुप मिलकर के 24 आत्माएं उस धर्म को स्थापन करने के लिए विशेष सहयोगी बनती हैं, राजाई दिलाने के लिए, राजाई स्थापन कराने के लिए। बाबा भूतनाथ और भूतनाथनी विनाश का टाइम में काम करेगा है, तो कौन कौन आत्मा होगा? कौन कौन आत्मा होगा? अभी टाइम हो गया, आधा घंटे से भी ज्यादा हो रहा है। भूतनाथ भूतनाथनी कौन कौन आत्मा? वो अगली बार देखेंगे। सन 77 है संपूर्णता वर्ष। ज्ञान में वो बैगर संपन्न हो गया। जो चित्र है सीढ़ी का, उसमें बैगर के सर के नीचे गीता रखी हुई है। जो ईश्वरी है 5 ईयर प्लान है वो गीता में है। वो गीता का ज्ञान उसकी बुद्धि में संपूर्ण रूप से आ गया, माना संपन्न संपूर्णता वर्ष मनाया लिए गया। कौन से वर्ष में? 77 में। उसके बाद 5 वर्ष ऐड कर दो, 78, 79, 80, 81, 82। 82 में पूरा होते ही, 83 में माता आ जाती, पूरा होते ही वो इस स्टेज पर आ जाता है 83 में कि माता प्रत्यक्ष होकर के सरेंडर हो जाती है। 83 में 13 हुआ। 83 में 13 हुआ, तो जगदम्बा से प्राप्ति हो गई। जगदम्बा से सबको प्राप्ति होती है। तो जो पहले बैगरी रूप था, दूसरों के आधार पर मोहताज था, रोटी कपड़े के लिए भी मोहताज था, वो फिर मोहताज नहीं रहता, दूसरी आत्मा है उसके मोहताज हो करके उसके दरवाजे पर पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है बैगर टू फुल, बैगर टू फुल। बीच में रुक जाते हैं और बाद में जब पढ़ते तो पहला का ऐड होता है, पहला का पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ करते करते कोई बीच में टूट जाते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं,
तो उतना ऊंचा पद नहीं बन सकता जितना पहले बनना था। फिर भी दोबारा आ जाते हैं तो कुछ न कुछ बनेगा। टाइम हो गया बाबा। अब वाणी में बोला था समय हो गया। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा अभी बोल रहे हैं 5 रुद्रमाला का 5 जो सेट हो गए हैं। पहले अभक्त वाणी में बाबा ने बोले थे कि 3 सीट फिक्स है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। अभी 5 के बारे में बोल रहे हैं। जो आज में बोलते थे 3 सीट फिक्स है, वो 3 तबक्कों के 3 हेड्स के बारे में बताया। उसमें फर्स्ट तबक्के का सिर्फ एक ही है और दूसरे प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। अभी फर्स्ट तबक्के में से 8 की प्रत्यक्षता की बात चल रही है। बाबा एक बात है, रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह सिख धर्म का राजा, तो उसका एक आंख फोड़ा हुआ था बचपन से। उसका क्या कारण है? जो राजा की स्थापना किया सिख धर्म में, उसका एक आंख फुटा हुआ था, परंतु बहुत शक्तिशाली भी था। उसका क्या कारण है? अंतिम राजा एक आंख फूटा हुआ था, तो जो आंख फूटती है वो संग के रंग से कोई आधा झुंझरा हो सकता है या नहीं हो सकता है? कलयुग अंत की बात है या 63 जन्म के शुरुआत और मध्य की बात है? अंत की बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कृष्ण की आत्मा है वो तो 13वीं 14वीं शताब्दी में जब सूरदास बनती है तो उस समय दोनों आंखों से अंधी हो जाती है। कृष्ण की आत्मा के मुकाबले राम वाली आत्मा तो फिर भी ज्यादा समय तक, लंबे समय तक रहती है। वो तो स्वयं फोड़ देती है। सूरदास तो स्वयं फोड़ देती है। जो आंख में भगवान का दर्शन नहीं कर पाया वो आंख को मैं फोड़ दूंगा, तो स्वयं तो कहानियां बनाई है। ब्रह्मा के मुख से 18 अध्याय गीता ज्ञान चला है। हाँ जी, ब्रह्मा के मुख से 18 अध्याय गीता ज्ञान चला। को पूछ रही है, वो आवाज नहीं आ रही है। काला पार्ट बजाती है। विनाश काय से होता है? अपवित्रता से या पवित्रता से? इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। एक जैसे गंगा सागर की मेला होता है, वो वास्तविक भक्ति में मुझे ब्रह्मपुत्र और सागर की मेला है, और लेकिन शास्त्रीय भक्ति में वो गंगा सागर की मेला। हाँ, वो ब्रह्मपुत्रा में जब गंगा आकर के अंत में मिल जाती है तब गंगा सागर मेला कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र मेला नहीं। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला का गायन है। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। हुगली नदी नहीं मिलती है? वो तो इलाहाबाद की बात है, गंगा सागर की नहीं। वो तीनों में नदियां मिलकर के गंगा ही बन जाती है। पहले इलाहाबाद है या पहले वाराणसी है? गंगा नदी बहती हुई आती है तो पहले इलाहाबाद प्रत्यक्ष होता है या वाराणसी होती है? इलाहाबाद पहले होता है। इलाहाबाद अल्लाह का बात। अल्लाह के बात की क्या विशेषता है? इलाहाबाद जहाँ बनता है, अल्लाह का नगर जहाँ बनता है, वहाँ नेहरू का जन्म होता है। किसका? नेहरू। हाँ, जो लंबे समय तक राज्य करता है। उससे ज्यादा लंबे समय तक कोई राज्य नहीं करता। और इलाहाबाद के बाद फिर काशी नगरी आती है।
उसका नाम पड़ता है वरुणा असी। वहाँ एक वरुणा नदी है, बहुत गहरी। क्या? उसका किनारा बहुत गहरा है तो छोटी नदी, लेकिन वो वरुणा नदी से आकर के जब गंगा मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। तलवार माना असी, असी माना तलवार। तो असी और वरुणा दोनों के मेल का नाम पड़ गया वरुणारसी, वाराणसी। दो देवताएं हैं वैदिक शास्त्रों में। वेद में दो विशेष देवताएं दिखाए गए हैं, अरुण वरुण। क्या? अरुण माना सूर्य और उसका साथी वरुण। साथी किसको कहा जाता है? साथ देने वाला। अरे जिंदगी में कौन साथ देता है? कौन सा संबंध है जो जिंदगी भर साथ देता है? पत्नी। तो शंकर जी को कौन सी नगरी पसंद है? काशी नगरी। अष्टदेवों की प्रत्यक्षता में उसका आधार लिया जाता है। 108 की प्रत्यक्षता में भी वो निमित्त बनती है, सूर्यवंशियों की माँ के रूप में। इसलिए अभी अव्यक्तवाणी में बोला गया है। क्या बोला है? बाप है तो माँ भी है। किसकी माँ? और वंशियों की नहीं, सिर्फ सूर्यवंशियों की। वरुणा नदी, अरुण और वरुण। ये तो नहीं बोला कानपुर से निकलेगी, लेकिन ये बोला गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से? तो इलाहाबाद की बात कहना तो ठीक है। शास्त्रों में इलाहाबाद का विशेष महत्व है गंगा के हिसाब से, क्योंकि तीनों नदियां वहाँ मिलती है। लेकिन कानपुर का नाम क्यों बोल दिया? फरुखाबाद का नाम बोल देते, हरिद्वार का नाम बोल देते। वहाँ से भी तो गंगा नदी बहती हुई आती है। कानपुर का नाम बोला, इससे इशारा दे दिया कि पहले पहले एडवांस ज्ञान वो कन्या सुनती है। गंगाएं प्रसिद्ध हुई, प्रत्यक्ष हुई है अंत में। तो जो ज्ञान गंगा अंत में प्रत्यक्ष होती है वो आदि में भी हुई होगी कि नहीं होगी? होगी। एडवांस के भी आदि में, तो एडवांस के अंत में भी। बेसिक के भी आदि में, तो बेसिक के अंत में भी। बेसिक के अंत में वहाँ कौन सी दादी थी? गंगे दादी। कहाँ की इंचार्ज थी? कानपुर की इंचार्ज। गंगा को क्यों बोलेंगे? है? जो सुना कि जो पूरा देखो तो ज्ञान सागर की बात है, लेकिन गंगा को क्यों दिखाया? ज्यादा कान पूर दिए होंगे, और कोई कन्या के सात्विक स्टेज में ज्ञान सुना करके कान पूर नहीं किए होंगे, उसके कान पूरे पर भर दिए। गंगा और यमुना में दुआ करने से है? मगध जो है वो गंगा और यमुना में दुआ करते हैं। दुआ दो नदियों का आब है, दोनों नदियों के आसपास का प्रदेश है। उसकी मगध देश कहते हैं, मगरमच्छों का देश। आब मतलब क्या है? जैसे कहते हैं पंजाब, 5 नदियों की आबरू।
बात है तो कभी खत्म ही नहीं